शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कहते थे, प्रेम भाव में निमग्न होकर गोपियों ने अंश स्वरूपों के नाम ले लेकर स्वयं अंशी भगवान की रक्षा का विधान किया। परीक्षित, इस प्रकार गोपियों ने वात्सल्य में निमग्न होकर बालक श्री कृष्ण की रक्षा की। माता यशोदा ने अपने पुत्र को स्तनपान कराया, तत्पश्चात पालने पर सुला दिया। इसी समय श्री नंदराय और उनके साथी गोप मथुरा से गोकुल पहुंचे और पूतना का भयंकर शरीर देख करके श्री वसुदेव जी के वचनों को याद करने लगे। इधर श्री उपनंद जी ने पहले से ही ब्रज में रहने वाले चर्मकारों से कुल्हाड़ी के द्वारा पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवाकर तथा गोकुल से दूर ले जाकर लकड़ियों पर रखवाकर जलवा दिया था। चिता से निकले धुएं से अगर जैसी सुगंध आ रही थी, क्यों ना आए, भगवान ने उसका स्पर्श वैकुंठ पावन को किया था, जिससे तत्क्षण उसके सारे पाप नष्ट हो गए थे। पूतना लोक बालकने राक्षसी रुधिरातना जिन्नाजयापि हरिये स्तनं दत्तवाय पद्मति किं पुनः कृत्या भगत्या कृष्णाय प्रणामने यच्छन प्रियतम किं पुनः तन्मान करो यथा। ये परीक्षित कहते हैं, पूतना एक राक्षसी थी, लोगों के बच्चों को मार डाला, उसका खून पी जाना यही उसका काम था। भगवान को भी उसने मार डालने की इच्छा से स्तनपान कराया था, फिर भी उसे सदगति मिली। ऐसी स्थिति में जो परमात्मा श्री कृष्ण को श्रद्धा और भक्ति से अपनी प्रिय लगने वाली वस्तुएं समर्पित करते हैं, उनके भाग्य उनके संबंध में तो कहना ही क्या है। माना कि पूतना राक्षसी थी, परंतु उसे माता के समान पालन करने वाली भातृव्रत के प्रधान ऐश्वर्य सालोक्य पुत्री को भगवान ने प्रदान किया, अपने लोक में भेज दिया। ये पूतना कौन थी, क्यों ऐसा कर रही थी? पूर्व जन्म में ये बलि महाराज की कन्या रतनमाला थी और इन्होंने जब बलि महाराज के यज्ञ में बहुत सुंदर आकर्षक रूप में श्री भगवान वामन को देखा तो ये लालायित मोहित हो गई। उसके हृदय में वात्सल्य का स्रोत समुद्र उमड़ गया और इसने मन में विचार किया, इतना प्यारा बालक, इसको अवसर मिले तो मैं अपना स्तनपान कराऊं। तथास्तु, भगवान अंतर्यामी सबके मन के भाव को समझते हैं। किंतु बाद में इसने देखा कि इन्होंने तो मेरे पिता को बंदी बना लिया, सर्वस्व हरण कर लिया, तो क्रोध में भर करके बोली, ऐसा पुत्र मिल जाए तो हलाहल रिश्तेदार दो। भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान के हाथ हमेशा ऐसे रहते हैं, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोलना चाहिए, नकारात्मक बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान हमेशा ऐसे रहते हैं। भगवान ने किसी को आज तक श्राप दिया क्या? बोलो, कहीं ऐसी कथा सुनी कि भगवान ने आज तक किसी को श्राप दिया? दुर्गे माँ ने दिया, भोलेनाथ ने दिया, ब्रह्मा जी ने दिया, देवी देवताओं ने दिया। बोलो, कोई कह सकता है कि भगवान ने आज तक किसी को श्राप दिया हो? भगवान हमेशा कैसे रहते हैं? तो इसलिए भगवान ने इसका वो ऋण इस जन्म में ये पूतना बन गया है, और भगवान ने इसका स्तनपान भी किया, हलाहल विषपान भी किया, और इसको माँ यशोदा के जो लीला है उसमें धात्री होती है, जो बालकों का लालन पालन करती है, वहाँ भेज दिया, अमर इसको कर दिया, मतलब मोक्ष प्रदान, आनंदमय मोक्ष।